बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स कैलकुलस 2 यानी मैथ 202 के टॉपिक मल्टीपल इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रल्स को स्टडी किया था, लेकिन सिंपल केसेस को डिस्कस किया था जिसमें रेक्टेंगुलर डोमेन्स थी, यानी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन थी वो कांस्टेंट थी। फिर उसके बाद वेरिएबल लिमिट्स के साथ भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए जिसमें यानी नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स थे, लेकिन लिमिट्स गिवन थी। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपकी रीजन है वो डिफाइंड होता है कर्व्स के ज़रिए, लेकिन उसकी लिमिट्स नहीं दी गई होती। तो लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, या बहुत दफ़ा आपको जो तरतीब है, आपको पता है कि फ्रोबेनियस थ्योरम की जो वीकर फॉर्म थी उसमें जो कांस्टेंट लिमिट्स वाले इंटीग्रल होते हैं यानी रेक्टेंगुलर रीजन वाले, उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करें या बाद में वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करें। लेकिन जो वेरिएबल लिमिट्स वाले होते हैं नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स, उसमें इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तब्दील नहीं कर सकते, उसका प्रोसीजर होता है। ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि अगर हमें एक इंटीग्रल दिया गया हो, व्हाइल इवैल्यूएटिंग दिस इंटीग्रल, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, परफॉर्म द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो ये 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला क्या करना है कि स्केच करना है। स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड लेबल द बाउंडिंग कर्व्स। आपने क्या करना है कि आपको जो रीजन दिया गया उसको स्केच करना है और जो उसकी बाउंड्री कर्व्स हैं उनको लेबल कर देना है। जैसे ये हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया गया, ये एक्चुअली एक सर्कल था, यूनिट सर्कल। ये ऐसे ना, ये पूरा अगर सर्कल हो, ये सर्कल था और ये स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रेडियस 1 का सर्कल, और ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो चूंकि हमें सिर्फ ये अंदर वाला रीजन चाहिए था, तो हमने फालतू चीज़ जो है वो ड्रा यहाँ पे नहीं की गई। तो अब देखें, इसमें उसने ये रीजन को ऐसे स्केच कर लिया और ये दोनों जो बाउंडिंग कर्व्स हैं, जैसे ये लाइन है, इसको भी लेबल कर दिया कि कौन सी लाइन है, और इसको भी लेबल कर दिया। ये लेबलिंग बहुत काम आएगी आगे। स्टेप 2, अब पहले हम क्या करें, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, पहले वाई के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पहले वाई की लिमिट्स निकलेंगी। फाइंडिंग द वाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये आमतौर पे डिपेंड कर रही होती हैं नॉन रेक्टेंगुलर रीजन में, ये एक्स पे डिपेंड कर रही होती हैं, फंक्शंस होते हैं एक्स के, कर्व्स होते हैं। इमेजिन अ वर्टिकल लाइन, अब क्योंकि y की लिमिट्स निकाल रहे हैं इसलिए वर्टिकल लाइन को कंसिडर करें, ऐसी लाइन L जो कि कट कर रही हो रीजन R को इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y। ये देखें, ये रेड कलर की लाइन जो है ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन यानी ये इस डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर की तरफ, कि ये इस रीजन को कट करते हुए गुजर रही है। अब हमने देखना क्या होता है, मार्क द वैल्यूज वेयर, मार्क द y वैल्यूज वेयर L एंटर्स एंड लीव्स द रीजन। हमने वो वैल्यू देखनी है जहाँ पे ये लाइन L एंटर हो रही है। ये देखिए, यहाँ पे ये एंटर हो रही है और यहाँ पे ये लीव कर रही है। तो जहाँ पे एंटर हो रही है, ये वाला कर्व कौन सा था, तो ऊपर हमने लेवल इसीलिए किया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटर सेट y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। और लीव कहाँ पे कर रही है, ये देखें, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे एंटर होगी रीजन में और यहाँ पे ये लीव कर रही है। तो ये कौन सा कर्व था, इसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम y निकाल लेते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 2 ब्रांचेज आएंगी, वैसे नीचे वाले भी आएंगे, लेकिन नीचे वाली हमें क्योंकि चाहिए नहीं इसलिए मैंने सिर्फ प्लस वाला इसका रूट कंसिडर किया। तो ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे लीव कर रही है। तो ये जो हमने वैल्यूज मार्क की ना, जहाँ पे L एंटर हो रहा था रीजन में और लीव कर रहा था रीजन को, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट होंगी इंटीग्रेशन की। दीज आर द y लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड आर यूजुअली फंक्शंस ऑफ x। देखा कि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स लोअर लिमिट आ रही है और y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें y वाली लिमिट्स अभी तक पता चली है कि 1 माइनस एक्स से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक है। ये विद रिस्पेक्ट टू y की बात हो रही है। अभी बाहर जो x की लिमिट्स हैं वो भी ये देखते हैं कि वो कैसे आती हैं। फाइंडिंग द x लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये थर्ड स्टेप है। चूज x लिमिट्स दैट इंक्लूड ऑल द वर्टिकल लाइंस थ्रू R, यानी ये जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की, इस तरह की तमाम वर्टिकल लाइंस जो कि इस रीजन से पास कर सकती हैं, उनकी रेंज देखनी है हमने कि x की कितनी रेंज तक वो इस रीजन को क्रॉस करेंगे। जैसे कि मैं अगर 0 से पीछे हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वर्टिकल लाइन लगाऊँ तो देखें रीजन को क्रॉस नहीं कर रही। इसका मतलब है ये वैल्यूज़ हमारे
एक्स लिमिट्स में शामिल नहीं होगी। हमारा जो रीजन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वाई एक्सिस से। ये वाई एक्सिस जो है ये टच कर रहा है रीजन को, तो दिस इज यहाँ लिखा हुआ ये स्मॉलेस्ट एक्स है, ये स्मॉलेस्ट एक्स है जो कि एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अब आप देखें यहाँ पे जो भी वर्टिकल लाइन आप ड्रा करेंगे वो सारे रीजन को क्रॉस करेंगी और इसका अपर लिमिट क्या यानी फाइनल क्या वो यहाँ से पता चलेगा, ये वाली लिमिट। अब ये पॉइंट कैसे आता है, ये देखें यहाँ पे देखें ये जो सर्कल था हमारा और जो स्ट्रेट लाइन थी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ तो ग्राफ में लिखा हुआ वैसे 1, लेकिन वो निकालते कैसे हैं, ये देखें एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दूसरी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें आप, y की वैल्यू निकल आएगी 1 माइनस एक्स, उसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1। तो ये वो वैल्यू है, यानी ये तमाम लाइंस जो रीजन वर्टिकल लाइंस जो हैं जो रीजन से पास कर सकती हैं वो x की तमाम वैल्यूज़, ये जो वर्टिकल लाइन है उसकी आपको पता नहीं इक्वेशन ऐसे होती है x इज इक्वल टू a। जैसे ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0.1 होगा, x इज इक्वल टू 0.2 एंड सो ऑन। तो जहाँ तक भी मैक्सिमम मिनिमम x से लेके मैक्सिमम x तक जो पूरी आपके रीजन को कवर कर दे वो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, ये जो रीजन यहाँ पे डिफाइंड था इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, लिमिट्स क्या बनेगी कि हमने इसको पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करना था, तो पहले y की लिमिट्स कितनी 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक ये वाली, और फिर x की लिमिट्स जो लिखी वो x इज इक्वल टू 0 से लेके ये x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक, यानी यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक, इसके दरमियान में सारी वैल्यू अप्लाई कर रही है। तो इस तरह से लिमिट्स फाइंड करते हैं। अब फाइनली ये देखें कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, के ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स जब किया जाता है तो उसके लिए लिमिट्स कैसे चूज़ की जाती हैं। अच्छा, पहली बात यह है कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने बताया था कि बाज़ दफ़ा हमें इंटीग्रेशन जो फंक्शन होता है दो केसेस हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जो इंटीग्रेशन वाला जो फंक्शन गिवन है ना वो इस तरह का फंक्शन दे दिया जाए जो इंटीग्रेबल ना हो, जिसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे ये e पावर x स्क्वायर है तो इसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं है इस तरह से डायरेक्टली, तो क्या करते हैं फिर इसका ऑर्डर तब्दील कर देते हैं, यानी हम e पावर x स्क्वायर को ये जो रीजन r पे इसकी इंटीग्रेशन हो रही है तो पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर x के लिहाज से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब इसको y के लिहाज से पहले इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर x स्क्वायर जो है जब y के लिहाज से इंटीग्रेशन होगी तो ये बतौर कांस्टेंट यूज़ होगा, तो कांस्टेंट उसी तरह से लिखा रहेगा और साथ y हो जाएगा। तो ये हमारा एक इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब इसके y की जब लिमिट्स पुट करेंगे ना तो हमें यहाँ पे ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि ये फंक्शन जो है इंटीग्रेबल हो जाएगा, यानी x मिल जाएगा या इस तरह की कोई चीज़ मिल जाएगी। तो इसलिए जब कभी ऐसा हो कि फंक्शन आपका ऐसा आ जाए कि जो इंटीग्रेशन ना हो सकती हो तो फिर हम या बहुत मुश्किल हो तो उसको बाज़ दफ़ा ऑर्डर चेंज करने से बहुत आसान हो जाती है इंटीग्रेशन। उसका प्रोसीजर क्या है, टू वैल्यूएट द सेम डबल इंटीग्रल, यानी सेम डबल इंटीग्रल से मुराद है जिसको अभी हमने जिसकी लिमिट्स फाइंड की, ये वही कर्व्स हैं। ये ऊपर वाला कर्व क्या था आपको पता याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, और ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 थी। तो अब क्या करेंगे, एज एन आइट्रेटेड इंटीग्रल विद द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स्ड, यानी पहले हमने क्या किया था, हमने इसको ऐसे इंटीग्रेट किया था, ये जो f ऑफ एक्स वाई था dA ओवर द रीजन r, वो उसको हमने यूँ इंटीग्रेट किया था कि पहले y के लिहाज से किया था और बाद में x के लिहाज से। वो कह रहा है कि अगर इसको ऑर्डर को रिवर्स करना चाहें, यानी हम पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट करना चाहें और बाद में y के लिहाज से इंटीग्रेट करें, कोई भी मजबूरी हो सकती है, यानी फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो रहा हमसे x के लिहाज y के लिहाज से ऐसा फंक्शन आ गया, तो इसलिए हम फिर ऑर्डर रिवर्स कर लेते हैं, x के लिहाज से पहले कर लेते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि यूज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस इंस्टेड ऑफ वर्टिकल लाइंस इन स्टेप 2 और 3, यानी हमने पहले y की लिमिट्स फाइंड की थी बाद में x की थी, तो अब क्या करेंगे, पहले x की लिमिट्स जब फाइंड करनी है तो जैसे हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की थी ना उसकी बजाय अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं।
हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू बी इस फॉर्म की होती है। तो ये y ये वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको L कह लें। तो हमने देखना है कि ये कहाँ पे एंटर हो रही है रीजन में और कहाँ पे लीव कर रही है रीजन को। तो एंटर कहाँ पे हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब याद रहे हम x की लिमिट्स फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले हम जब वर्टिकल लाइन ड्रा की थी तो y की वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आया था। अब चूँकि x की लिमिट्स फाइंड कर रहे हैं तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे जो कि 1 माइनस वाई आएगा। तो ये लिखा हुआ एंटर्स एट x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, यहाँ से एंटर हो रही है इस पॉइंट पे, और लीव कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे। अब ये कौन सा कर्व था, ये कर्व था x पे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने अब x की लिमिट्स फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे आ जाएगा। तो ये इसकी लिमिट्स आ गई है, देखें 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई स्क्वायर। और बाकी वही काम है सारा कि जैसे हमने वो सारी वर्टिकल लाइंस की रेंज देख ली थी कि x में कितनी रेंज तक ये इस रीजन में लाई कर रही हैं वर्टिकल लाइंस, उसी तरह से अब हम इन हॉरिजॉन्टल लाइंस की रेंज देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये y की वैल्यूज़ के लिए ये इस रीजन में लाई कर रही हैं। तो ये y इज इक्वल टू 0 से लेके ये y इज इक्वल टू 1 तक इसमें लाई कर रही हैं। तो देखें ये जो y की लिमिट्स हैं वो 0 से 1 तक आ जाएंगी। तो इस तरह से इसको ऑर्डर रिवर्स करते हैं। अभी हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे इंशाल्लाह, जिससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखें, पहले 8 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें एक तो वेरिएबल लिमिट्स हैं, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है। दूसरी बात यह है कि जो फंक्शन हमें गिवन है e पावर एक्स स्क्वायर, इसका x के लिहाज से कोई एंटी डेरिवेटिव डायरेक्टली मौजूद नहीं है। तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले रीजन को ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ये जो रीजन है ये किस तरह से डिफाइंड है। ये जो y है, पहले x लिख लेते हैं। x जो है वो y/2 से 2 तक वेरी कर रहा है, और जो y है वो 0 से 4 तक वेरी कर रहा है। तो ये तो कांस्टेंट लिमिट्स है, इनका तरह मसला नहीं है। ये जस्ट y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, ये आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइंस है। यहाँ से देखें ये क्या, x इज इक्वल टू y/2 से लेकर x इज इक्वल टू 2 तक, ये 2 कर्व्स हैं, फिलहाल स्ट्रेट लाइंस हैं। यानी ये इक्वेशन कैसे बनती है, जिसको हम पहचानते हैं y इज इक्वल टू 2x, ये बन गई, और x इज इक्वल टू 2। इन दोनों लाइंस को मैं अभी यहाँ पे स्केच करने लगा हूँ। तो y इज इक्वल टू 2x, आपको पता है y इज इक्वल टू x ऐसे जो स्ट्रेट लाइन होती है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स को बाइसेक्ट करती है। तो y इज इक्वल टू 2x जो है उसकी स्लोप थोड़ी ज़्यादा होती है, तकरीबन मेरे ख्याल में 62 डिग्री है, इस तरह से होती है। y इज इक्वल टू x वाले की 45 डिग्री होती है ना, यानी ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये कौन सी, इनको लेबल करना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में हम आसानी से लिमिट्स देख सकें। एक्चुअली तो ये इस तरह से थी, हमने चलें अच्छा हमने y के लिहाज से लिख लिया। और x इज इक्वल टू 2 कैसी लाइन होगी, x इज इक्वल टू 2 आपको पता है कि ये वर्टिकल लाइन होती है, x इज इक्वल टू 2 ऐसे, x इज इक्वल टू 2, ये दोनों लाइन्स। अब हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कैसा है कि x जो है वो यानी ये जो x इज, इसको यूँ भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y/2, या इसको y इज इक्वल टू 2x भी लिख सकते हैं। x जो है इससे बड़ा है और x/2 x जो है वो 2 से छोटा, इनके दरमियान में लाई कर रहा है। और y की क्या रेंज है, y की रेंज है 0 से 4 तक। y जो है 0, y इज इक्वल टू 0 ये होता है x एक्सिस, यहाँ से लेके यानी y इज इक्वल टू 0 यहाँ से लेके y इज इक्वल टू 4 तक। अब y इज इक्वल टू 4 का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बहुत खास होता है, इसका इस पे खास नजर रखनी है। देखते हैं इसे ऊपर आ रहा है या इसे नीचे आ रहा है या कहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, हम ऐसा करते हैं कि ये जो 2 कर्व्स हैं हमारे कौन से, ये था x इज इक्वल टू y/2 ये, और x इज इक्वल टू 2, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 इज इक्वल टू y/2 यानी y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो
y इज इक्वल टू 4 ही है, यानी हमारी जो लिमिट्स दी गई हैं वो यानी यहाँ तक ही है, ये y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो y कैसा है, y 0 से बड़ा और 4 से छोटा। x कैसा है, x जो है वो y/2 से आगे और 2 से पीछे। तो यानी हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हमने क्या करना है, एक्चुअली मसला ये है कि हमने इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स करना है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स करने के लिए हमें जो प्रोसीजर है अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसके लिए क्या करना है, हमने इधर लिख लेते हैं, बाय रिवर्सिंग, फर्स्ट क्वेश्चन है तो डिटेल में कर लेते हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यानी हमारा, अगर मैं इस इंटीग्रल को आई कह दूँ तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, अभी इसकी लिमिट्स देखते हैं, e पावर एक्स स्क्वायर, पहले y के लिहाज से और बाद में x के लिहाज से इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो उसका प्रोसीजर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम क्या करते हैं कि एक वर्टिकल लाइन जो है ना वो ड्रा करते हैं, इस रीजन को कट करते हुए पास कर रही है ऐसे इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ y, जिसको हमने L कहा था अपनी थ्योरी में। अब हमने देखना ये है कि ये इस रीजन में कहाँ पे एंटर हो रही है और कहाँ पे लीव कर रही है, ये देखते हैं। तो अगर इसको हम देखें ये कहाँ पे एंटर हो रही है, तो ये इस पॉइंट पे एंटर हो रही है। ये कौन सा कर्व है, y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये याद रहे बात कि y की वैल्यू निकल रही है। तो y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 पे ये एंटर हो रही है, एंटर्स एट y इज इक्वल टू 0, और लीव कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे। ये कौन सा कर्व था, ये हमने इसीलिए पहले लिख लिया था, x इज इक्वल टू y/2 अगर x की फॉर्म में चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें y की लिमिट चाहिए तो y इज इक्वल टू 2x यूँ लिख लिया इसको। तो लीव कहाँ पे कर रहा है ये, y इज इक्वल टू 2x पे। तो देखिए हमारे पास y की लिमिट्स आ गई, क्या क्या आई, 0 से लेके 2x तक ये y की लिमिट्स आ गई। और अब देखते हैं कि x की लिमिट्स क्या हैं। तो x की लिमिट्स देखें, ये रीजन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये यहाँ से लेके यानी y एक्सिस यानी x इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है, ये इस लाइन तक। और इस लाइन की इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, x इज इक्वल टू 2 है। तो ये देखें, इस तरह से हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड कर ली। अब जस्ट इसको इवेल्युएट करना है, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 0 से 2 e पावर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वैसे ही लिखा रहेगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा y, और इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर लेंगे y में फ्रॉम 0 to 2x। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 2 e पावर एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है वैसे लिखा रहा। तो y में एक दफ़ा 2x पुट करेंगे, एक दफ़ा 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखें, ये जो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं था पहले, एंटी डेरिवेटिव इसका नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, अब देखें ये इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, ये टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा इसका, इस एक्सपोनेंट का। यानी अगर हम पुट कर दें, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एनीथिंग बिलफर्स्ट t, तो आपको पता है 2x dx जो है वो dt बन जाएगा और हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। लिमिट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि x जब 0 होगा, x की रेंज थी ना 0 से 2 तक, तो x जब 0 होगा, इसको पुट करें यहाँ पे इस रिलेशन में, x को 0 पुट करें तो t की वैल्यू निकलेगी 0, और जब x को 2 पुट करें तो वैल्यू t की क्या निकलेगी, 2 का स्क्वायर 4। तो हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या बन जाएंगी, 0 से 4 e पावर एक्स स्क्वायर को हमने t कह दिया, और 2x dx जो है वो dt बन गया। तो ये देखें कितना आसान इंटीग्रल हो गया, जो कि पहले सॉल्व नहीं हो सकता था, अब सॉल्व हो गया। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का ये मकसद था कि हमारा फंक्शन ये जो इंटीग्रल है ये सॉल्व हो जाए। तो e पावर t का इंटीग्रल आपको पता है, e पावर t होता है, लिमिट से 0 से 4 तक पुट कर दें, e पावर 4 माइनस e पावर 0, यानी e पावर 4 माइनस 1 इस इंटीग्रल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये भी उसी तरह से है कि पहले dx के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है और बाद में y के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है। तो x के लिहाज से जब इंटीग्रेशन करें तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली तो कोई एंटी डेरिवेटिव नहीं है, तो हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है रिवर्स करना पड़ेगा। आसानी के लिए इसका नाम अगर i रख दिया जाए तो हम इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स करना चाहते हैं, जिसमें
वाई कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर पहले y के लिहाज से और बाद में x के लिहाज से इंटीग्रेट करना चाहती हैं, तो उसके लिए पहले y की लिमिट्स आएंगी और फिर x की लिमिट्स फाइंड करने के लिए अभी फ़िलहाल जो हमें रीजन दिया गया है उसमें x जो है वो y स्क्वायर से 4 तक वेरी कर रहा है और x जो है y जो है वो 0 से 2 तक। तो ये वेरिएबल लिमिट्स हैं, यहाँ से हमें कब्ज मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक कर्व आ गया, दूसरा एक्स इज इक्वल टू 4, ये दूसरा कर्व है जो स्ट्रेट लाइन है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये मशहूर है वो पैराबोला, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आप लिखते हैं। 4a जो है वो उसकी चौड़ाई होती है, लेटेस्ट वेक्टर की लेंथ होती है। तो बनाने की कोशिश करते हैं, इस रीजन को ड्रा करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अब देखें x जो है वो सॉरी ये y है, y की लिमिट चाहे वो 0 से 2 तक। y को देखें तो वो 0 से ग्रेटर है, 0 और 2 के दरमियान, यानी नेगेटिव नहीं है। तो हमें x एक्सिस से नीचे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो x एक्सिस से ऊपर होगा। तो मैं ये पैराबोला की ये ऊपर वाली ब्रांच बना रहा हूँ सिर्फ। ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और दूसरा जो है वो है x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 तो वर्टिकल लाइन होगी यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू 4 ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी वर्टिकल, x इज इक्वल टू 4। तो जो x है हमारा वो यानी किस तरह से है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x इससे ग्रेटर है और x इज इक्वल टू 4 से लेस है, इन दोनों के दरमियान में है। ओके, y कहाँ तक लेना है हमने ये चेक कर लेते हैं। y 0 से 2 तक है, तो y 0 से 2 तक, y इज इक्वल टू 0 तो ये होता है x एक्सिस, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है, ये y इज इक्वल टू 0 हो गया। और y इज इक्वल टू 2 अब हम देखते हैं कहाँ आएगा, क्या यहाँ सेंटर में आएगा, यहाँ से ऊपर आएगा, कहाँ आएगा। इसके लिए हमें उसी तरह से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको देखना पड़ेगा कि ये किस लेवल पे है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने का वही मेथड है, ये जो दो कर्व्स हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। तो मैं 2 लिख रहा हूँ, माइनस 2 एक्चुअली वो जो नीचे वाली ब्रांच है पैराबोला की वहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन कट करेगी, उसको वो हमें नहीं चाहिए। तो y इज इक्वल टू 2, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया उसका जो y कंपोनेंट आ रहा है, y कोऑर्डिनेट वो 2 आ रहा है, y इज इक्वल टू 2। यानी हमारी ये जो लाइन थी y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y इज इक्वल टू 2 जो लाइन है वो एक्चुअली यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, यानी y जो हमारा है वो 0 से ग्रेटर और 2 से लेस है, यानी इन दो के दरमियान। तो और x जो था वो इस पैराबोला से राइट और इस लाइन से लेफ्ट था, ये यहाँ से हमें पता चला यहाँ से। यानी हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है वो ये अंदर वाला रीजन है, ये सारा ये रीजन जो है ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो हम अब क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पहले y के लिमिट्स लें। तो उसका तरीका ये होता है कि एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, L कह लेते हैं इसको। तो एक मिनट थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो। तो ये वर्टिकल लाइन ड्रा की। अब हम देखेंगे कि ये इस रीजन में एंटर कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे एंटर हो रही है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू 0, तो 0 से स्टार्ट हो रही है लिमिट, और इसको लीव कहाँ पे कर रही है, इस रीजन को यहाँ पे लीव कर रही है। इसके बाद ये रीजन का हिस्सा नहीं है ये बाहर वाला, तो यहाँ पे लीव कर रही है, यहाँ तक रीजन था हमारा। ये कौन सा कर्व है, ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x को हम लिख सकते हैं, y की वैल्यू निकाल लें तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो ये अंडर रूट एक्स बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स आएगा, लेकिन नीचे वाली ब्रांच हम कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ ऊपर वाले ले रहा हूँ अंडर रूट एक्स। और फिर हमने x की लिमिट्स के लिए देखना था कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये कहाँ से कहाँ तक जो है रीजन में लाइन लाई करेगी। तो उसके लिए देखें, रीजन हमारा स्टार्ट हो रहा है वर्टिकल लाइन यहाँ 0 से, x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इस लाइन तक। इस लाइन की इक्वेशन हमने लिखी हुई है, वो है x इज इक्वल टू 4, x से 4 तक जा रहा है। तो ये हमारी लिमिट्स थी इंटीग्रेशन की। इसके बाद जैसे इसको इंटीग्रेट करना है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सबको इंटीग्रेशन जो है वो ज़ाहिर है आती है, कैलकुलस का हमने आपने सीखी। तो कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा और y का इंटीग्रल आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2। ये y स्क्वायर बाई 2 में हम लिमिट्स पुट करते हैं 0 से अंडर रूट एक्स तक, और
इसको बस सिंप्लीफाई करते हैं। cos ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स पुट करें तो x/2 माइनस 0 पुट करें तो 0/2, तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 1/2 cos ऑफ एक्स स्क्वायर और x dx। तो अब एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल है वो 2x होता है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 2x dx। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा अगर हम इसको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 4 तक। अगर हम इधर पुट कर लें, इसको पुट कर लें, ये जो एंगल है एक्स स्क्वायर को t पुट कर लें तो 2x dx जो है ये हमारा डिफरेंशियल बन जाएगा dt। और लिमिट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि व्हेन x इज़ 0 यहाँ पे पुट करें तो x को 0 करें तो t की वैल्यू भी 0 आ रही है, और x को 4 पुट करें तो देखते हैं t कितना आता है। 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर 16, t की वैल्यू आ रही है 16। सो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, ये इंटीग्रल बन गया 0 से 16 तक cos ऑफ t dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, cos की इंटीग्रेशन आपको पता है sin t, और लिमिट्स हैं 0 से 16 तक। ये बार 1/4 भी था, ये भी साथ 1/4, तो 1/4 इसमें पहले 16 पुट करते हैं, sin ऑफ 16 माइनस साइन ऑफ 0। अब साइन ऑफ 16 को डेफिनेट वैल्यू नहीं है, साइन 0 पे 0 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा sin 16 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से ये वैल्यू है इस इंटीग्रल की, इस तरह से सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रल्स को। और लास्ट में ये देखें, आज का ये लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11, इसके 2 पार्ट्स हैं। यहाँ आपको सही समझ आएगी कि ये इंटीग्रल है, सेम रीजन है, डी कहा गया रीजन को, और वो जो रीजन है उसको 2 तरह से इंटीग्रेट करना है उस रीजन के अराउंड हमने। एक बार पहले y के लिहाज से, फिर x के लिहाज से, और फिर पहले x के लिहाज से और बाद में y के लिहाज से। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये जो हमारा इंटीग्रल है d ऑफ dy dx, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना रीजन ड्रा करते हैं। तो रीजन D जो है वो हमें इस तरह से दिया गया है। लिमिट्स देखते हैं इंटीग्रेशन की किस किस तरह से दी गई है। where D is the region bounded by the y axis, एक बाउंड्री कर्व है y axis, ये एहतियात से मैं ब्लू बना लेता हूँ बाउंड्री कर्व्स। ये y axis, इसकी इक्वेशन आपको पता है x इज इक्वल टू 0 होती है, y एक्सिस है, और द लाइन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, फर्स्ट यहाँ पे कहीं x इज इक्वल टू 2 लाइन, वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 2, और द कर्व y इज इक्वल टू vx। हाँ, y इज इक्वल टू e पावर x जो कर्व है वो ऐसे होता है कि 0 पे ये इसकी वैल्यू 1 होती है, और फिर ये इस तरह से ना ये इस तरह से यूँ बढ़ता जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से होता है, ऐसे ये इंक्रीज होता जाएगा इस तरह से। तो अब हमने देखना है, सबसे पहले तो हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमें पता नहीं चलेंगे लिमिट्स, और y की रेंज भी नहीं पता चल रही कि कहाँ तक हमने रीजन लेना है। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा कि एक x इज इक्वल टू 2 है, ये स्ट्रेट लाइन, और ये जो ये कर्व पाथ है ये y इज इक्वल टू e पावर x है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू e पावर x, यहाँ से x की वैल्यू 2 जब पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू ई स्क्वायर आ जाएगा। तो ई स्क्वायर फिक्स्ड वैल्यू है, 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो चलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे y जो है वो एक्चुअली कितना ई स्क्वायर है यहाँ पे y की वैल्यू। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसको। प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले हमने हाँ हमारा जो रीजन है वो ये है कि y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू e पावर x, इन तीनों के दरमियान जो रीजन बाउंड हो रहा है वो ज़ाहिर है ये रीजन है। इस रीजन पे इसको इंटीग्रेट करना है। उसके लिए क्या प्रोसीजर होता था, एक पहले y की लिमिट्स निकालनी है, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं L, ये कहाँ पे एंटर हो रही है, यहाँ पे एंटर हो रही है। यहाँ पे y कितना होता है, x एक्सिस पे y होता है y इज इक्वल टू 0। तो एक लिमिट तो हमें पता चल गई कि हमारा जो इंटीग्रल है उसकी लो लिमिट 0 है।
तो जी अपर लिमिट देखते हैं। अपर लिमिट देखते हैं ये अब कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे लीव कर रहा है इसको, तो ये कर्व यहाँ साथ ही लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई एक्स, तो e रेज़ टू पावर x तक इंटीग्रेट करना है इसको। अब x की रेंज देखनी है कहाँ से कहाँ तक है, x रीजन, x की वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पे रीजन x रेंज फिनिश हो रही है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और इसके अलॉन्ग x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन थी, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। इंटीग्रेशन तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस रीजन अच्छे तरीके से आना चाहिए था। तो उसके लिए देखें अब ये क्या बन गया, dy dx, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। dy के लिहाज से इंटीग्रेट करें तो 1 का इंटीग्रल y आ जाएगा, लिमिट 0 से e रेज़ टू x तक dx, और इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी लिमिट्स पुट करते हैं। तो y की जगह e पावर x आएगा, फिर y की जगह 0 आएगा dx। तो e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x होती है, लिमिट्स हैं 0 से 2 तक, तो e स्क्वायर माइनस e पावर 0 यानी e स्क्वायर माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसी रीजन पे इंटीग्रेट करना है अब हमने, लेकिन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंट है। अब पहले x के लिहाज से और फिर y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, ऐसा पहला क्वेश्चन आया। तो ऐसा करते हैं कि रीजन को ड्रॉ कर लेते हैं अगेन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, वही सारे कर्व्स हैं। x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है ये, और ये कर्व था y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x, ऐसे ये यहाँ पे दोनों मिल रहे थे। ये जो पॉइंट था इसकी हाइट जो है वो ई स्क्वायर थी, y इज इक्वल टू ई स्क्वायर आया था, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया था। ये y इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एक्चुअली इस तरह से है, ये सारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन था। ये जो कर्व है ये वाला, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू ई पावर x है, और ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 2 है। यहाँ जब हम लिमिट्स फाइंड करेंगे, यानी इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, हमें पहले x की लिमिट्स चाहिए और फिर y की लिमिट्स चाहिए। तो x की लिमिट्स निकालने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी पड़ती है, उसकी एंट्रेंस और एग्जिट चेक करते हैं कि कहाँ पे एंटर हो रही है वो लाइन और कहाँ पे एग्जिट। जैसे यहाँ पे वर्टिकल लाइन थी, वो एंटर हुई थी रीजन में y इक्वल टू 0 पे, उसने लीव किया था y इक्वल टू ई पावर x। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली देखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पहले क्वेश्चन आया है x में, जिसमें हम पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखें कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा करें रीजन में, तो उसकी इनिशियल कर्व ये बन रहा है, यानी ये कौन सी है, x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस है ना, ये है x इज इक्वल टू 0। और लेकिन रीजन सिर्फ यहाँ तक नहीं, और लीव कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे, इस लाइन पे x इज इक्वल टू 2 पे। लेकिन अगर लाइन यहाँ पे ड्रा की जाए तो ये रीजन में एंटर हो रहा है यहाँ पे। ये कौन सा कर्व था, ये था y इज इक्वल टू ई पावर x, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो वो बनती है x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y। यहाँ पे एंटर हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है, एग्जिट वाला पॉइंट सेम है, x इज इक्वल टू 2। यानी हमारा जो रीजन है उसके दो हिस्से बन रहे हैं, ये यहाँ तक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जाए 0 से यहाँ तक, तो उसका इनिशियल कर्व बनता है x इज इक्वल टू 0, और फाइनल कर्व जो है वो बनता है x इज इक्वल टू 2। लेकिन इस लेवल से ऊपर जो ही कर्व ड्रा किया जाए इस y इज इक्वल टू 1 वाले लेवल से, तो उसका इनिशियल कर्व बनता है y इज इक्वल टू ई पावर x, यानी x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y, और जहाँ पे लीव करता है ये रीजन को, वो x इज इक्वल टू 2 बनता है। तो यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें दो हिस्सों में। रीजन जो है हमारा वो यूनियन ऑफ 2 रीजन्स है, जिसका इनिशियल कर्व और जो है वो चेंज हो रहा है दोनों पोर्शंस में। तो हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहले वाले में जो नीचे है इस रीजन में हमारी एंट्रेंस वाली जो लिमिट है वो x इज इक्वल टू 0 है, और जहाँ पे लीव कर रहा है वो x इज इक्वल टू 2 है ये। और जो दूसरा है, या इस वाली लाइन की बात करें तो वो एंटर हो रहा है यहाँ पे, यानी y इज इक्वल टू ई पावर x है, तो हमें x की लिमिट चाहिए, तो x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y। नेचुरल लॉग ऑफ y पे एंटर हो रहा है और लीव कहाँ पे कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे।
तो ये तो आ गई x की लिमिट्स। अब y की रेंज देखनी है कहाँ से कहाँ तक है। ये जो हमारा पहला रीजन था इसमें 0 से 1 तक y वेरी कर रहा था, ये वैल्यूज़ हैं y की, ये हाइट है। 0 से 1 तक ये शेप रहेगी, यानी इनिशियल कर्व x इक्वल टू 0 और फाइनल कर्व x इक्वल टू 2 रहेगा 0 से 1 तक। और 1 से ई स्क्वायर तक, ये गौर करें, 1 से लेके y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू ई स्क्वायर तक ये सूरत हाल रहेगी कि जब भी कभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x में, तो वो एंटर होगी y इक्वल टू ई पावर x, यानी नेचुरल x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y, और लीव करेगी x इक्वल टू 2 पे। तो इधर से क्या रेंज बन रही है 1 से ई स्क्वायर तक। तो ये हमारी लिमिट्स आ गई इंटीग्रेशन की, क्योंकि जो एंटर करने वाली लाइन है उसका इनिशियल कर्व जो है एंटर होने वाला जो कर्व है वो दो मुख्तलिफ आ रहे थे, इसलिए हमने इसको दो अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। तो अब इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये जो पहला इंटीग्रल है इसमें x के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा 0 से 1, और x के लिहाज से इंटीग्रल आ जाएगा x फ्रॉम 0 to 2, और y के लिहाज से भी कर लें। यहाँ पे भी इसी तरह से 1 से ई स्क्वायर जो है वो अभी y के लिहाज से नहीं करें हम इंटीग्रेट, x के लिहाज से इंटीग्रेट करें तो x आ जाएगा, और जो लिमिट्स हैं वो है नेचुरल लॉग ऑफ y से 2 तक dy। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, सॉरी लिमिट्स पुट करनी है अभी। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 0, तो 2 ही लिख देते हैं, प्लस इसमें लिमिट्स पुट करें तो ये बन जाएगा एक दफ़ा 2 और एक दफ़ा नेचुरल लॉग ऑफ y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंडामेंटल थ्योरम जो है। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं y के लिहाज से, तो ये बन जाएगा 2y, इसमें लिमिट्स पुट करनी है 0 से 1 तक, प्लस इसकी इंटीग्रेशन अब देखें गौर से, 2 का इंटीग्रल तो आ जाएगा 2y माइनस, अच्छा लिमिट्स थी 1 से ई स्क्वायर तक, लेकिन जो नेचुरल लॉग ऑफ y है उसकी इंटीग्रेशन आपको पता है थोड़ी सी ट्रिकी है, इस तरह से कि इसको इंटीग्रेट इस तरह से करते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ y साथ 1 लगा देते हैं और इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं इस तरह से u और v लेके इसको, तो 2y, सॉरी इसको लिमिट्स पुट कर लेते हैं साथ ही, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, इसमें पुट कर ली। इसी तरह यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, पुट कर ले, माइनस अब इसकी बारी है तो इस पे बाय पार्ट्स लगाते हैं, y को वैसे लिख दिया, सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ y को वैसे लिख दिया, और 1 का इंटीग्रल जो है वो y आ गया, लिमिट्स थी 1 से ई स्क्वायर तक, माइनस फिर इंटीग्रल लेंगे किसका, फर्स्ट वाले का यानी u का डेरिवेटिव 1/y, और सेकंड का इंटीग्रल y, यानी 1 का इंटीग्रल लेंगे, लिमिट्स हैं 1 से ई स्क्वायर तक। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जस्ट कैलकुलेशंस हैं, इसमें कोई नई बात नहीं आएगी आपके लिए। चलो तो 2 प्लस 2 ई स्क्वायर माइनस 2, ये कैंसिल हो गए हैं, माइनस इसमें भी पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 पुट करें तो 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है वैसे, माइनस अब इसका इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल y आ जाएगा, और इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी वही है 1 से ई स्क्वायर तक। तो देखते हैं क्या बनता है, 2 ई स्क्वायर माइनस इस पर रूल लगाते हैं 2 ई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ e, ये देखें ये जो 2 था ये लॉग की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया पीछे बतौर कोफिशिएंट, माइनस माइनस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, माइनस अब इसको भी पुट कर लेते हैं, सॉरी ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको एहतियात से देख लें, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें पहले ई स्क्वायर पुट करेंगे फिर 1 पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है, 2 ई स्क्वायर माइनस 2 ई स्क्वायर, ये नेचुरल लॉग ऑफ ई आपको पता है 1 होता है, प्लस ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया ई स्क्वायर माइनस 1। ये सेम आंसर अगर ख्याल में ऊपर भी हमारा यही आंसर आया था, ज़रा सेम रीजन और कांस्टेंट फंक्शन था, हाँ ये ई स्क्वायर माइनस 1 ऊपर भी आ गया था, ये यहाँ पे फर्स्ट मेथड से जो हमने किया था, फिर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया तो अभी भी देखें वही सेम आंसर आ रहा है हमारा ई स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से आइए इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें, कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी कर लें, थॉमस की जो बुक है उसमें अच्छी एक्सरसाइज दी गई है, उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं।